90 साल के बूढ़े को जो पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उस बंदे को नहीं हरा सकी, उसका नाम आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई है, जिस डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए दुनिया का बड़े से बड़ा नेता हैरान परेशान रहता है और उसको इतनी आसानी से इजाज़त मिलने की नहीं मिलती। हजरात, अमेरिका के विदेश मंत्री ने खुद कहा कि अगर कल के दिन ईरान के सुप्रीम लीडर ट्रंप से मिलना चाहें, उसी दिन मिल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप खुद बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? बस एक बात पर ध्यान देना है, जो अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसे ही किसी से नहीं मिलता, वो बेचैन है, फड़फड़ा रहा है कि बस एक बार सुप्रीम लीडर के दीदार हो जाए, मुलाकात हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप की जब सीडी एप्स्टीन फाइल की पूरी नेतन्याहू के पास है, तो फिर आगे रही क्या? बात तो माननी होगी। अब अमेरिका और इजराइल एक और बात पर सहमत हो गए हैं कि ईरान पर और प्रेशर बनाया जाए, ईरान का तेल इतना ब्लॉक कर दिया जाए कि ईरान चाइना को भी तेल ना बेच सके और ईरान के अंदर दबाव बने, ईरान प्रेशर में आए और हमारी अमेरिका और इजराइल की तमाम शर्त ईरान मान ले। उधर ईरान रुकने को, फिलहाल झुकने को तैयार ही नहीं है। ईरान इजराइल के ही स्टाइल में, दुश्मन के ही स्टाइल में बैटिंग कर रहा है। जैसे इजराइल हिट लिस्ट जारी करता था, इस बार हिट लिस्ट ईरान के टीवी चैनल जारी की है, जिसमें मोसाद के लीडर, इजराइल के कमांडर जनरल, इजराइल का खुद का प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इजराइल का विदेश मंत्री और आईडीएफ के ऑफिशियल सबकी तस्वीर है, जिनके माथे पर टारगेट का निशान है। इसके आने के बाद, सामने आने के बाद अमेरिका और इजराइल में भूचाल आया हुआ है। अपडेट ये भी है कि ईरान और अमेरिका के बीच अगली बातचीत स्विट्जरलैंड में होगी, लेकिन बात दोनों के बीच ओमान ही करवाएगा। अल्लाह ओमान को कामयाबी दे। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के आदेश के बाद, देख लिए सैटेलाइट इमेज से दिख रहा है कि अमेरिका से निकल चुका है, ईरान के लिए रवाना हो चुका है। मेरे दोस्तों, वहीं आप ये देखिए कि ईरान को दबाने के लिए कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इस्तेमाल ना की गई हो। हजरात, सोशल मीडिया की, यानी ये सोशल वॉर होती है, इंटरनेट पर जंग पहले होती है। तो ये जो ट्विटर है, इसीलिए कहते हैं हर मुल्क का अपना अपना सोशल मीडिया होना चाहिए। हमारा तो है ही गोबर मीडिया, हमारा तो है ही, हमारे पास बहुत बड़ा मीडिया है, गोबर मीडिया। अब आप देखिए, जैसे ये एक्स है, तो एक्स पर ईरान के जो ऑफिशियल थे, सरकारी ऑफिशियल, और जो सरकारी अकाउंट होता है उसके आगे येलो आइकन होता है, येलो टिक होता है, जिससे पता चलता है कि अगर ब्लू टिक है तो हाँ वेरीफाई है, अगर ये पीला टिक लगा हुआ है तो ये सरकारी है। तो दोस्तों, जो ऑफिशियल्स थे, देख सकते हैं आप, जो ईरान के टॉप ऑफिशियल्स थे, सबके अकाउंट के आगे से ट्विटर ने येलो टिक हटा दिया है। एक तरह से इंटरनेट पर ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी गई है।